नमस्कार दोस्तों, NBCC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 14.1 पढ़ेंगे, जिसमें सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसके बारे में स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। आज हम सबसे पहले अब ये देखेंगे कि माध्य क्या है और माध्यक क्या है, बहुलक क्या है। आज का जो चैप्टर होगा ये हम माध्य का तीनों विधि से हल करके आपको दिखाएंगे कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि माध्य के बारे में हम दिखाएंगे आप लोगों को। अब हम इसमें देखेंगे कि माध्य को जो हम ज्ञात करेंगे, इसमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह के बारे में जानेंगे कि वर्ग चिन्ह का होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बटे 2 होता है। इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। और हम यहाँ बताएं माध्य को 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। कल्पित माध्य विधि है एस्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डिवीजन मेथड कहा जाता है। अब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से एक सवाल लिखेंगे और उसको तीनों तरह से आपको हम ज्ञात करके दिखाएंगे कि तीनों विधि कितनी आसान तरीक़ा से आप लोग समझेंगे, इस पर ध्यान देंगे। और इसको बनाने के बाद फिर हम अगले दिन माध्यक बताएंगे और माध्यक को भी सही तरीक़ा से बता देंगे। अब पहले आज आप लोग माध्यक के बारे में, माध्य के बारे में पढ़ें और तीनों विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। हम आज 1 नंबर का सवाल, ये उदाहरण का हल करेंगे। सब लोग ध्यान से समझेंगे कि हमको माध्य ज्ञात करना है। माध्य 3 प्रकार से बनाया जाता है। आज हम पहला प्रकार आप लोग को बता रहे हैं। कह रहा है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25 और 25 से 40 है और 40 से 55 है, 55 से 70 है और 70 से 85 है और 85 से 100 के हैं। हम ये देखेंगे दोनों के बीच का अंतर जो है वह सेम रेशियो है ना, तो 15 का अंतर है। और विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 2, 3, 7 और 6, 6 और 6। तो क्या होता है, हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि बनाने के लिए हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा, FI और XI ज्ञात करना होगा। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या को हम कहते हैं बारंबारता, विद्यार्थी की संख्या को बारंबारता कहते हैं। और जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, हम कैसे ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह को, देखिए वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है आंकड़े का अधिकतम मान, मतलब आंकड़े का उच्चतम मान और न्यूनतम मान दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देना है। आंकड़े का मान दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद होता है 35 और 35 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 17.5। अब क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा 65। 65 का इसका आधा मान होगा 32.5। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाता है 95 और 95 का आधा होता है 47.5 होगा। फिर इसको जोड़ने के बाद होता है 125 होगा और 125 का जो आधा होगा 2 से भाग देने पर 62.5 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 155 होगा और 155 का आधा होगा 77.5। और इसको भाग देने के बाद जो होगा 185 होगा और 185 में भाग देंगे तो लगभग हो जाएगा 92.5। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके लिखना है। दोनों को क्या करना है, गुना करके लिखेंगे। और गुना करके लिखने के बाद जो है उसके बाद हम योग करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है FI XI, दोनों को गुना करेंगे 17.5, मतलब 17.5 गुना 2 करेंगे तो हो गया 35.5, ये आ गया। अब 32 गुना 3 करने के बाद मेरा आता है 97.5 आएगा। फिर क्या करेंगे, 47.5 को 7 से गुना करने के बाद आता है 332.5 आता है। फिर क्या करेंगे, 62.5 को 6 से गुना करेंगे, उसके बाद गुना करने के बाद मेरा आता है 375.5 आता है। उसके बाद क्या है, 77.5 गुना 6 से गुना करेंगे, आता है 465.0 और 92.5 को 6 से गुना करने के बाद आता है 555.0। अब क्या करेंगे,
हम सबको जोड़ेंगे। अब इसको देखेंगे, जो बारंबारताओं की संख्या ये दिया हुआ है इसको लिखेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का योग कितना होता है, हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको भी जोड़ करके देखेंगे, जोड़ने के बाद मेरा 30 आता है, इसका कुल योग हो गया बारंबारता का 30, और वो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का जो गुणा किए हैं उसका योग होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका योग होता है 1860.0। ये निकला मेरा। अब क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि हम बना रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, यहाँ माध्य बराबर हम लिखेंगे, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हम क्या करेंगे, 1860 है, इससे बटे हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। तो गुना करने के बाद देखिए, इसको भाग देने के बाद क्या प्राप्त होता है, जब इसको हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद ज्ञात होता है, लगभग पूरी कट जाता है। कटाइए इसको, 62 बार में कटता है। तो मेरा ज्ञात हो गया, प्रत्यक्ष विधि से माध्य हम ज्ञात कर लिए। अब हम इसी को फिर बनाएंगे, दूसरी विधि से इसको हम हल करेंगे। अब हम लोग उसी सवाल का 2 नंबर का विधि से हम जो हल करेंगे, आपको दिखा रहे हैं कल्पित माध्य का। फिर हम वही लिखेंगे, वर्गांतराल है, विद्यार्थियों की संख्या है और वर्ग चिन्ह है। इसमें सिर्फ एक नई बात आता है कि डी आई क्या होता है। डी आई बराबर सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। हम ए कैसे पहचानेंगे ये जानना है। ये सभी लोगों को पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होगा, लेकिन हम ए को पहचानने की आपको साफ रास्ता बता रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। ये देखेंगे 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 6 हैं और 6 हैं। तो सब इसमें से बारंबारता में सबसे बड़ा मान क्या आता है, 7 आता है। और 7 जैसे बड़ा आ गया तो ये हो गया इसका वर्ग चिन्ह का जो होता है, ये ए का मान होता है। 47.5 हो गया। इसमें जो सबसे अधिक बड़ा है बारंबारता में, वही वर्ग चिन्ह में उसी के सामने का ए का मान होता है 47.1। अब सभी में क्या कहता है कि अब जैसे इसका सूत्र होता है डी आई बराबर, देखिए हम इधर दिखाते हैं, डी आई बराबर एक्स आई घटा ए दिया हुआ है। तो हमको डी आई का मान, पहला मान निकालना है। तो ये एक्स आई का मान हो गया 17.5। सब लोग ध्यान से देखिएगा। और माइनस हो गया 47.5। सब में ऊपर वाले में इसका मान घटाते जाएंगे। तो घटा दीजिए, कितना आंसर होता है, लगभग कितना हो जाएगा, 30 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, घटाने के बाद 30 आया। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इसी तरह से बना सकते हैं। आप फिर क्या करेंगे, 32.5 में, तो इसको घटा करके लिखेंगे। फिर घटाने के बाद क्या होगा, सब में देखेंगे, जैसे यहाँ बड़ा चिन्ह आया है 47, इसका आ गया -30 हो गया। फिर घटाएंगे 32.5, यहाँ लिखेंगे 32.5 घटा 47.5, तो लगभग कितना निकलेगा, 47 और ये 32 में घटा करके हम देखेंगे तो मेरा आ जाता है लगभग 15। कितना आएगा, -15 आएगा। और इसमें क्या होगा, 47.5 में 47.5 को ही घटाना है। घटाने के बाद मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, 62.5 में आप 47.5 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 15 आएगा। फिर क्या होगा, 77.5 में आप 47.5 को घटा देना है। घटाने के बाद मेरा आ जाता है 30 आ जाता है। फिर क्या करेंगे, 92.5 में 47.5 को घटाएंगे। घटाने के बाद मेरा आता है 45। अब क्या करना है, जितना आ गया मान, अब उसको क्या करना, एफ आई और डी आई से गुना करना है। तो एफ आई का मान 2 है और 2 को 30 से गुना करें, तेजी से करते जाएं, -60। अब इसको गुना करेंगे -45। अब इसको 7 गुना 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 को गुना करोगे तो 90 हो जाएगा। और 6 से गुना करोगे 30 को तो 180 हो जाएगा। और 6 से गुना करोगे इसको तो हो जाएगा 270। अब इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना निकला है, इसका निकल जाता है 435 टोटल। अब ये 30 हो गया। अब इसका हम सूत्र देखेंगे कि मैं सूत्र क्या होता है। अब इसका हम सूत्र लिखेंगे तो देखेंगे क्या होता है,
लोग कल्पित माध्य जो बना रहे हैं इसका सूत्र होता है A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे होता है सिग्मा एफ आई। ये सूत्र होता है कि A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे होता है सिग्मा एफ आई। तो हमको A का मान मेरा दिया हुआ है 47.5, इसको बैठा देंगे 47.5 बटे, अब देखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई का मान मेरा आया है 435 बटे हो गया सिग्मा एफ आई का मान आ गया 30। अब क्या करेंगे, इसको 435 में 30 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद मेरा कितना दशमलव आता है वो भी जांच कर सकते हैं। भाग दे दीजिए उसको कितना होता है और लिखेंगे भाग देने के बाद जितना आता है उसमें। तो इसका लगभग 47.5 प्लस लगभग 14.5 आता है और जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो होगा वही मेरा आंसर होगा। जोड़िए इसको कितना होता है, 0 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, बाकी 1 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो लगभग मेरा आंसर निकल गया 62। देखिए पहला का भी आंसर 62 आया और दूसरे का भी 62 आया। अंतर कहीं नहीं है, सिर्फ नियम अलग हैं। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे पग विचलन विधि। इसको क्या कहते हैं, पग विचलन विधि। हम पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं इसको। सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ जो मान है डी आई बराबर एक्स आई मैंने से आपने निकालना सीख लिए तो यू आई का मान हमें ज्ञात करना है। यू आई का मान क्या होता है, एक्स आई घटा ए जो है इसी में 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग ये एच से भाग लगेगा। तो एच का मान क्या होता है, एच बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं 25 - 10 कितना होगा 15। तो एच का मान सबके साथ 15 होगा, सबके साथ कितना होगा 15 होगा। 15 होता है, 25 में 10 को घटाना है 15 होता है, 15 से सब में भाग देना है। तो 30 में भाग देंगे 15 से तो -2 निकल गया और 15 से भाग लगेगा -1 हो जाएगा और इसको 15 0 से भाग देंगे तो ये 0 होगा और 15 में भाग 15 देंगे तो 1 होता है और इसको 30 में भाग देंगे तो 15 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे घटाने में। सबसे पहले क्या करना है, इसको 25 को 10 से घटाना है। चूंकि सर जी इसके बीच के मान निकालने के लिए आंकड़े का अधिकतम मान घटाओ न्यूनतम मान होता है। यहाँ 25 में 10 घटाएंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे घटाने के बाद, गलत हो जाएगा मेरा हिसाब। यहाँ क्या करेंगे, आंकड़े का अधिकतम मान घटाओ न्यूनतम मान होता है, एच का मान ही होता है आंकड़े का अधिकतम मान घटाओ न्यूनतम मान। सबसे भाग देने के बाद आया मेरा, अब एफ आई और यू आई को गुना करना है। तो देखेंगे एफ आई का मान यहाँ क्या है, तो यहाँ करेंगे 2 दूनी कितना हो गया -4 हो गया, इसको गुना करेंगे -3 हो गया, इसको गुना करेंगे 0 हो गया, अब इसको गुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 12 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये देखना है कि सबको जोड़ने के बाद जो है एफ आई और यू आई का जो मान हमने गुना किया तो कितना होता है, कुल योग हम इसमें लिखेंगे, जो मान आता है उसको लिखना है। देखेंगे इसका मान क्या आता है, करने के बाद देखेंगे कि यहाँ 4 3 7 होता है, -7 हो गया, 12 6 18, 18 और 18 जोड़ेंगे 36 होता है, 36 में 7 घटेगा तो कितना निकल जाएगा 29 निकलेगा। कितना आएगा 29। अब माध्य का हम सूत्र लगा देंगे। ए का मान पहले हम लोग ज्ञात किए हैं 47.5 जोड़ एच का मान कितना ज्ञात किए हैं, इसको लिखेंगे 47.5 जोड़ एच का मान 15 है और 15 के बाद सिग्मा एफ आई यू आई का मान मेरा निकला है 29। यहाँ लिखेंगे 29 बटे हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान दिया हुआ मेरा 30, यहाँ लिखेंगे 30। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, 47.5 जोड़ 15 गुना लिख सकते हैं 29 बटे 30। इसको कटा सकते हैं 2 से, यहाँ हो गया 47.5 जोड़ 29 में 2 से भाग देंगे 14.5 होता है, जोड़ने के बाद आ गया 62.0। तो इसका मतलब मेरा हो गया तीनों का एक ही जैसा आंसर आया, प्रत्यक्ष विधि का और कल्पित माध्य का और पग विचलन का विधि का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग माध्य निकालने तीनों विधि से सीखे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर अगले दिन हम आपको माध्यक बताएंगे। धन्यवाद।